नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। आज मैं गेट से रिलेटेड एक क्वेश्चंस, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। इसमें ये क्वेश्चंस है, दिया हुआ है ये 2018 गेट में 2 मार्क्स का पूछा हुआ सेट 2 में। क्या दिया है? गिवन द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? d2y by dx2 प्लस dy by dx2 माइनस 6y इक्वल टू 0। ये जो है वह y 0 पर 0 है, मतलब y 0 पर 0 है एंड dy by dx 1 पर 1 है। तो वैल्यू हमको क्या फाइंड आउट करना है? y इक्वल टू 1 पर। इस टाइप के क्वेश्चन को हम बनाने के लिए सिंपल सा आइडिया है कि d2y by dx2 जो है d2 by dx2 इक्वल टू m स्क्वायर dy dx इक्वल टू m, हम इसको मान लेंगे। तो m मान लेंगे तो ये इक्वेशन जो होगा, ये इक्वेशन हम डायरेक्टली इसको इक्वेशन को फॉर्म में लिख देंगे। इक्वेशन को m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन डायरेक्ट चेंज होकर के m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इक्वल टू 0, और इसको हम m का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। m स्क्वायर प्लस इसको 3m माइनस 2m तोड़ देंगे, माइनस 6 इक्वल टू 0। m कॉमन हो जाएगा, m प्लस 3 माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, m प्लस 3। m इक्वल टू हो जाएगा 3 और माइनस 3 और 2 हो जाएगा। इस इक्वेशन को सोल्व करके जो y का वैल्यू हो जाएगा, y का वैल्यू जो होगा, इस इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे y का जो वैल्यू हो जाएगा वो c1 e के पावर्स m1x एक होता है, चूँकि m1 एंड m2 टू डिफरेंट है, तो m1 एंड m2 इक्वल टू 2 डिफरेंट, तो इसका जो फॉर्मूला होता है y इक्वल टू c1 e के पावर m1x प्लस c2 e के पावर m2x। अब c1 m1 एंड m2 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। क्या होगा? y इक्वल टू c1 e के पावर माइनस 3x प्लस c2 e के पावर 2x। ये y का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? y का वैल्यू c1 e के पावर माइनस 3x और c2 e के पावर 2x। अब फ्रॉम फर्स्ट से y इक्वल टू 0 पर, तो y का वैल्यू 0 पर क्या है? 0। तो y का वैल्यू अगर 0 देंगे तो 0 इक्वल टू y का वैल्यू 0 पुट करें तो c1 e के पावर m1 x का वैल्यू क्या हो गया? 0। c2 e के पावर 0 मीन्स c1 प्लस c2 इक्वल टू 0 हो गया, यानी c1 का वैल्यू माइनस c2 के बराबर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। हमको क्या फाइंड आउट करना है? c1 एंड c2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट c1 एंड c2 का वैल्यू dy बाई dx। अब इसका dy बाई dx करेंगे, dy बाई dx कितना होगा? dy बाई dx c1 e के पावर माइनस 3x इंटू माइनस 3 प्लस c2 e के पावर 2x इंटू 2, ये dy बाई dx। अब dy बाई dx 0 पर वैल्यू क्या है? 1। इसको 1 इक्वल टू इसको 0 पुट करो तो g1, तो ये माइनस 3 c1 हो जाएगा प्लस 2 c2 हो जाएगा।
इसका वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो। अब C1 का वैल्यू -C2 के बराबर है, तो C1 की जगह क्या पुट कर देंगे, -C2। C1 का वैल्यू कितना है, C1 का वैल्यू -C2, तो C1 का वैल्यू माइनस, तो यहाँ जो C1 है उसको जगह -C2 पुट कर देंगे, तो 1 इक्वल टू -3 इंटू C1 के जगह -C2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3C2 हो जाएगा, +2C2 हो जाएगा, तो यानी 1 इक्वल टू 5C2, यानी C2 का वैल्यू 1/5, तो C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/5 हो गया। तो C1 का वैल्यू 1/5, C2 का वैल्यू 1/5, तो C1 का वैल्यू -1/5। हाँ, तब C1 का वैल्यू 1/5 और C2 का वैल्यू -1/5, इस C1 एंड C2 का वैल्यू हम पुट कर देंगे, कितना हुआ था, y इक्वल टू C1 e के पावर -3x प्लस C2 e के पावर +2x। C1 का वैल्यू हो गया -1/5 e के पावर -3x प्लस C2 का वैल्यू 1/5 e के पावर 2x। अब y का वैल्यू कितना, y1 का वैल्यू निकालना है, तो y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/5 e के पावर -3 प्लस 1/5 e का पावर 2 हो जाएगा। इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर देंगे, कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगा 1। हाँ, तो इसका वैल्यू जो कैलकुलेट करके आएगा, इसका वैल्यू कैलकुलेट करके आएगा, और इसको हम बढ़ा सकते 1/5 e के पावर -3 प्लस e के पावर 2, इसका वैल्यू जो कैलकुलेट करके आएगा वह 1.4877। दिस इज करेक्ट आंसर। थैंक यू।